जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी अध्याय का महत्व। प्रेम से बोले वृंदावन कृष्ण बलदाव जी महाराज की जय। और आप लोग भगवान कृष्ण का नाम लेकर के एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रभु का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं, जो हे देवी, प्रथम अध्याय का उत्तम उपाख्यान तो मैं आपको सुना दिया, अब और भी अध्यायों का महत्व आप सुन लो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। हे देवी, वो ब्राह्मण अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और ऋषि मुनियों के सदा ही सेवक थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को भी तृप्त किए हैं, यानी देवताओं को भी प्रसन्न किए हैं। किंतु वो धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन संपूर्ण सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाव पे दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। वे सदा परमात्मा के चिंतन में खोए रहते थे, सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी ऋषि ने देव शर्मा को सौपुर नामक ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, उसका परिचय बताए और ऋषि ने देव शर्मा से कहे, जाओ, वही मित्रवान तुम्हारा उपदेश करेगा और शांति का रास्ता बताएगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पे बैठा हुआ मित्रवान देखा। उसके नेत्र आनंदा तरीके से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस की बैर भाव को छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर जीव जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ वन में मंद मंद यानी हल्की हल्की हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। वे उत्सुक होकर बड़े ही विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। उसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए हैं और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपनी मन की बात मित्रवान से पूछे। विद्वान देव शर्मा उस मित्रवान से पूछते हैं, हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे
इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही अपना सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष भावना छोड़कर चुपचाप शांत बैठ गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम चुपचाप बैठ क्यों गए? तुम्हारे मन में मुझे खाने की विचार क्यों नहीं आ रहा है? तो चलिए व्याघ्र की जवाब आप कल की वीडियो में सुनेंगे। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल दे वृंदावन कृष्ण बलदाव जी महाराज की जय।